हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का दूसरा तबादला आज होगा। हमास ने रिहा की जाने वाली 4 खवातीन फौजियों के नाम जारी कर दिए। हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि आज सिपाही लैरी अलबाग, करीना एरेफ, डैनियल गलबोआ और नमालवी को रिहा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने नामों की तस्दीक कर दी। इसराइल एक खातून फौजी के बदले 50 खवातीन और नाबालिग फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। मगरबी किनारे के शहर जनीन में सेहूनी फ़ौज के ज़ालिमाना ऑपरेशन में तोसी। तमाम इलाके खाली करा लिए। सैकड़ों फ़लस्तीनी जबरी नकल मकानी पर मजबूर। मज़ाहमतकारों का भरपूर जवाब। फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद, 1 सेहूनी फ़ौजी ज़ख्मी। रवां माह शहीद किए जाने वालों की तादाद 34 हो गई। जंगबंदी के बाद इमदादी सामान के 4800 ट्रक गजा में दाखिल हो गए। गजा जंग के बच्चों पर तबाहकुन असरात। 10 लाख को जहनी सेहत और नफसियाती समाजी मदद की ज़रूरत। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार टॉम फ्लेचर ने कहा कि गजा की एक पूरी नस्ल सदमे से दो चार हुई। जंग में बच्चों को धमाकों, भूख और खून जमा देने वाली सर्दी से मरते देखा गया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंग में 38,000 बच्चे यतीम और 14,000 खवातीन बेवा हुई। फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया करने वाले जरीदे चार्ली हेब्डो के साबिक दफ्तर के बाहर 2 अफराद पर हमले में मुलविस पाकिस्तानी को सज़ा। अदालत ने ज़हीर महमूद को 30 साल की सज़ा सुनाई। मुलजिम ने 2020 में उस वक्त हमला किया जब दफ्तर वहाँ से मुंतकिल हो गया था। ज़हीर 2019 में गैर कानूनी तरीके से फ्रांस पहुँचा था। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियाँ जारी। 28 जिंदगियों के चिराग गुल। 14,000 से ज़ायद इमारतें राख। शुमाली पहाड़ों में लगने वाली आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। मुतासरा इलाकों में हवा के तेज़ दबाव में भी कमी। बुध को भड़कने वाली नई आग ने कोस्टाइक झील के 41 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा जलाकर खाकतर कर दिया। 50,000 रिहायशियों को घर छोड़ना पड़ा। तूफान एवेन बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। 114 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। दरख्त उखड़ गए, छतें उड़ गईं, सैकड़ों परवाजें मनसूख और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। लाखों अफराद बिजली से महरूम। सुर्ख वार्निंग जारी। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत। स्कूल बंद। इत्तेहादियों में दूरियां फिर बढ़ने लगी। नून लीग से बनाई गई पीपल्स पार्टी की तमाम मुज़ाकराती कमेटियां तहलील। मुज़ाकरात की बॉल अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के कोर्ट में। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC इजलास में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। विफाक की जानिब से ज़रई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। CEC की ज़राअत पर आयद टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़। नैयर बुखारी कहते हैं CEC ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया है। पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं, जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है। तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे 26वीं आईनी तरमीम का मामला नहीं, अब ये रिवायत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल। कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे ना हम मानेंगे ना कोई और। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। मफाहमत की कोशिशें जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक फिर सरगर्म। हुकूमत अपोजिशन का चौथा मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात PTI ने ख़त्म किए। हम किससे बात करें? ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकले। जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठें तो आए बैठें, सुने हमें।
खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हाँ एक तरफ ना, पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर डट गई। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात करने से इनकार। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, अब हम किसी और इजलास में नहीं जा रहे। उमर अयूब ने कहा, हमने कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, इसका नुकसान हुकूमत को होगा। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को कमज़ोर किया गया। ट्वीट आई थी मलिक रियाज साहब की तरफ से, उसको रेफर करके मैंने कोई थोड़ी बहुत जो है ना अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश की। अब देखें, एक शख्स ने सारे पाकिस्तान में ज़मीनें जो है ना जो ख़रीदी हैं, वो उनकी अप्रूवल्स जो है उन सोसाइटियों की, बैरिया की, जो उनकी अप्रूवल्स में आपको फ्लॉ नज़र आए। ये ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये बैरिया टाउन की जो पिछले 25-30 साल की ट्रांजैक्शन है ट्रांसपेरेंट। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के गिर्द शिकंजा कसने की तैयारियां, कोई कानून से बालातर नहीं, रियासत मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अगर कोई समझता है कि वो कानून से बालातर है तो ये उसकी भूल है। हुकूमती सतह पर उनको पाकिस्तान वापस लाने पर भी काम किया जाएगा। हमारा मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुल्ज़िमान के तबादले का मुआहिदा है। आइटम नंबर 8 की रिक्वेस्ट है डेफर करने की। अनफॉर्चुनेटली नोबडी अपोज्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑल दीज बिल्स। द जॉइंट सिटिंग इज adjourned to meet again on Wednesday 12th February 2025 at 11 AM। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। 18 मिनट की कार्रवाई। तिजारती तंजीमाती तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। पीटीआई अरकान की प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एंट्री, भरपूर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। इजलास मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। किसी ने बिल की मुखालफत नहीं की। सेनेट का हंगामा खेज इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पी का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डेप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कायमा कमेटी 3 रोज में बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। डेप्टी चेयरमैन सेनेट की हिदायत। तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ एहतजाज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सुतून, कोई भी सुतून कमज़ोर होगा तो रियासत कमज़ोर होगी। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया। पीएसी चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पीएसी मुंतखब। लीगी रुकन तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर को चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद किया। सेनेटर अफनानुल्लाह, राना कासिम नून, सरदार यूसुफ और जुनेद अनवर ने जुनेद अकबर के नाम की तायीद की। ज़िंदगी के अहम तरीन 19 साल तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नज़र करने के बाद, इनका असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत और पाक फौज की अमन के लिए काविशें। अहम दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, जबकि उनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। कमांडर नजीबुल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। अब्दुल रशीद ने बताया कि कलदम BLA का कमांडर ने मेरी जहन साजी की। जिला कुरम में मामूलात ज़िंदगी बहाली की जानिब एक और कदम। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशिया खुर्दनोश का चौथा काफिला पारा चिनार पहुँच गया। मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी शुरू होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में ज़िम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
कराची के इलाके नॉर्थ कराची में सारिम केस में नया मोड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श होने का शुबा। तहकीकाती टीम का मेडिकल लीगल ऑफिसर को सवालनामा भेजने का फैसला। डॉक्टर गजनफर का बच्चों की लाश के पोस्टमार्टम करने का तजुर्बा नाकाफी है। सवालनामा पीर को मेडिकल लीगल ऑफिसर को भेज दिया जाएगा। इस्लामाबाद में कत्ल की हौलनाक वारदात। बाराकहो के इलाके में नामालूम मुलजिम ने घर में घुसकर शब्बीर नामी शख्स को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। वारदात के दौरान मकतूल का बेटा भी जख्मी हो गया। पुलिस ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। सर्दी ने तो हद ही कर दी। मुल्क भर में ठंड के डेरे, बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में खुश्क और सर्द मौसम, शहरियों को बारिश का इंतजार। लाहौर में ठंड की शिद्दत में मामूली इजाफा, दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में चंद दिन के वक्फे के बाद मौसम सरमा ने एक बार फिर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। हफ्ते और इतवार को शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान जाहिर। महकमा मौसमियात ने 28 जनवरी को बारिश की पेशगोई भी कर दी। और वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट, कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में एक तब्दीली, खुर्रम शहजाद की जगह काशिफ अली टीम में शामिल। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली टेस्ट डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। शाहीनों को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।